प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना क्लास 5 का इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 में हमारे पास नया चैप्टर है जिसका नाम है हमारे पास हेलन केलर। ठीक है, उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे हमारे पास नया चैप्टर है जिसका नाम हेलन केलर है। पेज नंबर निकाल लें 43। पेज नंबर 43 पे चैप्टर है जिसका नाम हेलन केलर है। ठीक है, हेलन केलर। हेलन केलर एक लड़की का नाम है। ठीक है, एक जो है लड़की है जिसका नाम हेलन केलर है, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। अब देखते हैं वो लड़की कैसी है और किस तरह की है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पेज नंबर निकाल लिया आप लोगों ने 43। पेज नंबर 43 पे आप लोग सब फिंगर रख लें। मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर, और आज इस चैप्टर को समझेंगे कि क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है इट वाज द समर ऑफ 1880। ये समर है यानी कि बहुत गर्मियाँ हैं, समर चल रही थी 1880 यानी 1880 की सन की बात है। और ये क्या था उस वक्त की गर्मियों का मौसम है। ठीक है, 1880 में यानी 1880 में जब गर्मियाँ थी, 1880 के ईयर में जब गर्मियाँ थी, ये उस वक्त की बात है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बॉर्न। एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद बेबी गर्ल यानी कि एक बेबी यानी कि एक बच्ची जो है वो पैदा हुई थी। वाज बॉर्न। ठीक है, एक बॉर्न कहते हैं पैदा होने को। एक बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद बेबी गर्ल जो है वो पैदा हुई थी। ठीक है, कहाँ पैदा हुई थी? इन आ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। और किस जगह पैदा हुई थी वो? एक बहुत ही छोटे से शहर में। उस शहर का नाम क्या था? अलाबामा। ठीक है, एक बहुत ही छोटे से शहर में एक बहुत ही हेल्दी बेबी, एक सेहतमंद बेबी पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी वो? समर में यानी गर्मियों में, 1880 की गर्मियों में वो बच्ची पैदा हुई थी। ठीक है, हर पेरेंट्स लव हर डियरली। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स यानी उसके माँ और बाप उससे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लव हर डेयरली, बहुत ज़्यादा प्यार उसको करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर। और उसका क्या नाम रखा? हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर उसका नाम रख दिया उस बेबी का। ठीक है, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल। वो बेबी जो बच्ची थी जो पैदा हुई थी वो बीमार हो गई। ठीक है, एंड डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन यानी दिन के बाद अगला दिन भी लग रहा था। हर फीवर स्टेड हाई। उसका जो फीवर था यानी कि उसको जो बीमारी थी, उसको जो बुखार था वो दिन बाय दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, बहुत तेज़ होता जा रहा था उसका बुखार। ठीक है, एवरीवन इन द फैमिली, हर कोई उसकी फैमिली में, उसके ख़ानदान में जितने भी लोग थे, एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर। उसकी फैमिली में हर किसी ने कोशिश की कि वो उसकी मदद कर सके। ठीक है, टू गेट बेटर, ताकि वो अच्छा बन सके, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको पहले जैसा बनाने के लिए उसकी फैमिली में हर किसी ने मदद जो है कोशिश करना शुरू कर दी। और बहुत सारी कोशिशें की कि किस तरह से जो है उस बेबी को सही कर दिया जाए। बट ऑल दे कुड से वाज, लेकिन इतनी सारी मेहनत के बाद उन लोगों ने क्या कहा कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। द बेबी में नॉट लिव। ये बच्ची जो है अब ज़िंदा नहीं रहेगी, ज़िंदा नहीं बचेगी। ठीक है, ये बात उसके पेरेंट्स को कही। आगे क्या हुआ अगले पैराग्राफ में? हेलन लिव्ड, लेकिन वो बच्ची फिर भी ज़िंदा रही और वो जी रही थी। ठीक है, बट शी वाज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन वो पहली जैसी नहीं थी। जब जो है उसकी बीमारी ठीक हो गई और वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो उसके वो जो है पहली जैसी नहीं थी जैसे वो पहली थी। पहले जब वो पैदा हुई थी उससे पहले उस जैसी नहीं थी वो बच्ची। उसमें जो है कुछ मसला हो गया था, और जो है कोई उसको बीमारी रह गई थी उसके अंदर। ठीक है, तो अपनी बीमारी के बाद उसके साथ क्या मसला था? समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ तो उसके अंदर बहुत ही बुरा था। ठीक है, हर मदर सैड, उसकी मदर ने कहा कि कुछ तो इसके साथ अभी भी जो है मसला है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ठीक है, एट लास्ट दे फाउंड आउट, और आखिरकार उन लोगों ने जो ये पता लगा लिया व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या चीज़ गलत है इसके साथ। ठीक है, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर। तो उनको क्या पता चला? जो बेबी है, जो बच्ची है, वो ना सुन सकती है और ना देख सकती है। ठीक है, द बेबी ग्रू
into a little girl। अब वो बेबी जो है वो बच्ची अब वो बड़ी हो गई है थोड़ी सी, और कैसी हो गई है, लिटिल गर्ल यानी एक छोटी सी लड़की हो गई है, ठीक है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत ज़्यादा सॉरी कहा और कहा कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सके। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर, हेलन जो है वो बहुत चीखती हुई, अक्सर औकात जो चीखती लगती थी और अपने मदर के पास ही रहती थी, ठीक है। गिव द पुअर चाइल्ड वर्ड शी वांट, इस बच्ची को वो सब कुछ दो जो ये चाहती है, ठीक है। हर फादर वुड से, उसके फादर जो हैं ये कहा करते थे कि इस बच्ची को ये जो चाहे उसको वही दिया करो। उसकी मदर से उसने कहा, क्योंकि वो बच्ची सिर्फ सुन और देख नहीं सकती थी, बोल वो सकती थी, ठीक है, बोलती थी वो बच्ची, लेकिन वो कम बोलती थी, क्योंकि जब वो किसी की बात सुन ही नहीं सक रही और सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो वो देख ही नहीं सकती, तो फिर वो क्या बात करेगी और वो किससे बात करेगी, इस वजह से वो बात भी बहुत कम करती थी, ठीक है। हेलन थॉट हेलन कुड नॉट हेयर और सी, हेलन जो है बिल्कुल ना सुन सकती थी और ना देख सकती थी, ठीक है। शी वाज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वो कैसी थी, बहुत ही अच्छी चमकती हुई खूबसूरत सी छोटी सी लड़की थी, ठीक है। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते थे कि हेलन कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकती और कभी भी वो नहीं पढ़ सकती, ठीक है। हर मदर डिड नॉट एग्री, और उनकी मदर जो है ये बात नहीं मानती थी, जब कोई भी इनको ये बात कहता था तो उसकी मदर ये बात नहीं मानती थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन कैसी थी, वो बहुत ही स्मार्ट सी लड़की थी। शी सैड एंड एडिड, उसने जो है कहा, द प्रॉब्लम इज़, मसला ये है कि हाउ कैन वी रीच हर, कि किस तरह से जो है हम ये सब सीख सकते हैं और किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, उसने जो है तंग आकर क्या किया, उसने अपने आप को एक जगह पे लॉक कर दिया और अपने आप को जो है बंद कर दिया, ठीक है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जो है अब थोड़ी बहुत बढ़ने लगी थी। शी वुड नॉट लेट कॉम्ब, शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बालों को अब कॉम्ब करे, यानी उसके बालों को संवारे, और वो चाहती थी कि वो खुद से करे, ठीक है। हर क्लॉथ्स, खुद से अपने बालों में कंघा करे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके क्लॉथ्स जो हैं वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वाज ऑफन एंग्री, और वो भी कैसी रहती थी, हर वक्त गुस्से में रहती थी, ठीक है। समटाइम्स शी इवन ले ऑन अ फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी वो क्या करती थी, वो फ्लोर पे यानी फ़र्श पे लेट जाया करती थी और अपने पैरों को जो है किक मारती थी, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता था, अपने पैरों को बहुत ज़ोर से पटकती थी और कहती थी कि ये मेरे साथ क्या है, क्या हुआ है और मैं कैसी बच्ची हूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा और इस पोएम को समझ ले, इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि क्या था, कि समर थी यानी शाम थी, किस तरह की समर थी, अभी हमने यहाँ तक ही पढ़ा है इस चैप्टर को, यहाँ तक, ठीक है। अब एक दफ़ा और बता रही हूँ कि ये समर यानी गर्मियों का मौसम था, 1880 की गर्मियों का मौसम था। एक बेबी जो है वो पैदा हुई थी एक छोटे से शहर में, अलाबामा में। उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा था, हेलन केलर उसका नाम रखा था। लेकिन एक दिन वो बेबी जो है बीमार हो गई और आहिस्ता ही आहिस्ता दिन ब दिन उसका बुखार बहुत बढ़ने लगा। उसकी फैमिली में हर किसी ने ट्राई किया कि वो उसको बचा ले, लेकिन जो है उसका जो बुखार है वो नहीं उतर रहा था। तो उन्होंने जो है क्या कहा था कि अब ये बच्ची नहीं रहेगी, नहीं ज़िंदा रहेगी। लेकिन वो बेबी जो है वो फिर भी ज़िंदा रही, और जब वो बीमारी उसकी ठीक हुई तो उसके साथ कुछ तो गलत था। उसकी जो पेरेंट्स थे, जो उनकी जो मदर थी, उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि इसके साथ क्या गलत है, ठीक है। तो जब उन लोगों ने ये चीज़ पता लगाई तो उनको पता चला कि इनकी जो बेबी है वो ना सुन सकती है और ना देख सकती है, ठीक है। बेबी जो है अब थोड़ी बहुत बढ़कर कैसी हो गई थी, एक छोटी सी लड़की बन गई थी, और वो जो है कभी कभी कुछ बात भी कर लिया करती थी। और उसके बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो क्या कहते थे कि ये जो है ना कभी कुछ सीख सकती है ना कभी कुछ पढ़ सकती है, ठीक है। तो उस बात पे हेलन को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो कैसी थी, बहुत ही स्मार्ट लड़की थी और वो जो है बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो वो क्या कहती थी कि मसला ये है कि मैं किस तरह से उस चीज़ तक पहुंच सकती हूँ। वो कहती थी कि ये मसला नहीं है कि मैं किस तरह से ये पढ़ लूँ, लेकिन मैं इस चीज़ तक पहुँचूँ कैसे और मैं पढ़ूँ कैसे, ठीक है। तो उसने जो है गुस्से में अपने आप को एक दिन लॉक कर लिया था, और क्योंकि अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो वो चाहती थी कि मैं खुद से सारे काम करूँ, और वो जो है अपने बाल भी अपने खुद से संवारना चाहती थी। उसके क्लोथ जो है वो कैसे हो गए थे, गंदे हो गए
थे और वो बहुत कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, तो क्या करती थी, लेट कर जो है फ्लोर पर अपने जो है पैर मारती थी, अपने पैरों से पटकती थी। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। आगे हम जो है इस चैप्टर का इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो करेंगे। पेज नंबर जो है 46 पे हमारे पास रीडिंग इस वन में जो सवाल अभी इस पेज से रिलेटेड आ रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, हेलन केलर के बारे में, इसके बारे में हम यहाँ पर सवालात करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी पेंसिल और कॉपी निकाल लें और रीडिंग इस वन की हेडिंग डाल लें। रीडिंग इस वन की हेडिंग डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, रीडिंग इस वन पे हमारे पास यहाँ पे पहला सवाल है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है, सैड हेलेंस मदर, हेलन की मदर ने ये कहा था। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, तो हेलन के साथ क्या चीज़ गलत थी, क्या उसके साथ मसला था, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, सवाल लिखते हैं पहले। समथिंग इज़ रॉन्ग said Helen's mother. What was wrong with Helen? जी, तो समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो हेलन के साथ गलत था। सैड इज़ मदर, उसकी मदर ने कहा था। तो व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, तो हेलन के साथ क्या चीज़ गलत था, क्या चीज़ गलत थी, इसके बारे में हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल सकता है आसानी से पेज नंबर 43 में से। तो इसके साथ क्या गलत था, हेलन could not see और hear, हेलन जो है ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। ठीक है, दिस वाज रॉन्ग विद हेलन, ये हेलन के साथ गलत था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि क्या चीज़ हेलन के साथ गलत थी, तो हमने ये बात बताई है कि हेलन ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, ये चीज़ हेलन के अंदर गलत थी। ठीक है, ये चीज़ जो है गलत थी, जो उसके मदर ने जो है फाइंड आउट किया था, पता लगाया था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास इन्हीं पेजेस से रिलेटेड है, जो 2 पेजेस हमने अभी पढ़े हैं उसी पेजेस से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल थॉट हेलन could not hear or see what kind of girl she was. हर कोई ये सोचता था कि हेलन जो है ना देख सकती है ना सुन सकती थी, तो हेलन जो है किस तरह की लड़की थी। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे, उसकी नेचर के बारे में कि वो कैसी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला जो है मैं सवाल अब रब कर रही हूँ, जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके कर लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, all thought Helen could not see or hear what kind of girl was she? जी, तो हेलन किस तरह की लड़की थी, इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है,
ऑल थर्ड हेलन कुड नॉट सी और हेयर, हेलन जो है ना सुन सकती थी ना देख सकती थी। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी, वो किस तरह की लड़की थी, ठीक है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे ऑल थॉट हेलन कुड नॉट सी और हेयर, हेलन जो है ना वो सुन सकती थी ना वो जो है देख सकती थी, बट लेकिन शी वाज अ ब्राइट लिटिल गर्ल and she is very smart, ठीक है। हेलन जो है ना सुन सकती थी नहीं देख सकती थी, बट लेकिन शी वाज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो कैसी थी, बहुत ही अच्छी खूबसूरत चमकती हुई छोटी सी लड़की थी। एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, और वो कैसी थी, वो बहुत ही स्मार्ट थी, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारे 2 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास उन पेजेस से उस पेज से रिलेटेड आ रहा है, यानी ये वाला पेज जो हमने अभी रीड आउट नहीं किया है पूरा, ठीक है। हमने जो है यहाँ इस पेज के 2 ही लाइन्स जो है रीड किए हैं। आगे का जो है ये 2 पेजेस हम अपने अगले लेक्चर में रीड करेंगे, और उसके साथ जो हमारे 4 सवाल रहते हैं, ठीक है, वो भी हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, सही है। इसके बाद आ जाते हैं होमवर्क पे। ये मैं रब कर रही हूँ, इसके बाद यहाँ पर होमवर्क का बता रहे हैं। जी, तो जो है होमवर्क में हम क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। इस पेज को रीड द पेज नंबर 43, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ब्लैंक्स बनानी है, ठीक है। कितनी ब्लैंक्स आप लोग इसमें से बना सकते हैं, बेशुमार ब्लैंक्स आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एक बात जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फुल स्टॉप भी लगकर यहाँ पर जो है एक एक बात बताई जा रही थी। इस वजह से जो है इस चैप्टर में से बेशुमार ब्लैंक्स बन सकती हैं आसानी से। आप लोग 7 to 10 ब्लैंक्स इसमें से बना सकते हैं। ब्लैंक्स का मतलब भी क्या होता है आपको 3 दफ़ा बता चुकी हूँ मैं, कि कोई भी ऐसी बात जो कि पूरी जो एक जुमला ख़त्म हो रहा हो और उसके अंदर से आप एक बात ऐसी ब्लैंक कर दें जिसके अंदर वो बात रखने से जो है क्या हो रहा हो, वो बात कंप्लीट हो रही है और वो चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल सही हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ रख सकते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ ब्लैंक बनाया, आ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बॉर्न इन आ डैश, जो है कहाँ पे पैदा हुई थी, वो इन अलाबामा, ठीक है। आ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बॉर्न इन अलाबामा, अलाबामा जो है हमने वो क्या कर दिया था, उसकी जगह ब्लैंक कर दी थी, और उसमें जब हमने ब्लैंक फिल करी तो इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल सही बात है कि हेल्दी बेबी गर्ल की जगह आप हेलन केलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेलन केलर वाज बॉर्न इन डैश, हेलन केलर कहाँ पैदा हुई थी, तो उस जगह पे आप क्या रखेंगे, उसका नाम लिख देंगे अलाबामा, और फिर वो क्या होगा, वो ब्लैंक बिल्कुल सही हो जाएगी। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको एक ब्लैंक की एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक ब्लैंक बनाई, हेलन केलर वाज बॉर्न इन डैश, डैश में आप लोग क्या फिल कर सकते हैं, अलाबामा, ठीक है। एक ब्लैंक की एग्जांपल आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने जो ब्लैंक फिल की थी वो यहाँ पर वो बात कौन सी आई, ऐसी बात आई जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल सही थी, और इसके अंदर और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा ये भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। तो इस तरह से आप लोग को ब्लैंक बनानी है, और यहाँ पर एक जुमला भी बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने कितनी ब्लैंक्स लेनी है, 7 से 8 ब्लैंक्स या कम से कम 5 ब्लैंक्स तो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। और होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, मेक 5 to 7 ब्लैंक्स, 5 से 7 ब्लैंक्स आप लोगों ने बनानी है, ठीक है।
इस पेज में से ही, जो पेज आप लोग अभी रीड करेंगे, पेज नंबर 43, और आगे भी इसके 2 लाइन्स हैं। इसमें से आप लोग, उम्मीद है सारे बच्चे ब्लैंक्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला काम सबको समझ में आ गया और ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया हेलन केलर के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, कितना बुरा लगता है जब कोई दूसरा सामने वाला, हमारा कोई साथी या कोई दूसरा बच्चा जो जैसी ख्वाहिशें हम में, जैसी जो है चीज़ें हम में हो, वो उसके पास नहीं हो, तो उसकी भी ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो बच्चा भी बिल्कुल अच्छा हो और वो दुनिया में सारी चीज़ें कर पाए जो हम करना चाहते हैं। तो हेलन केलर भी एक इस तरह की बच्ची थी जो सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो जो है अपनी वजह से, अपने जो उसके साथ मसले थे उसकी वजह से जो है वो सब कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी हेलन केलर ने जो है बहुत कोशिशें की और वो बहुत एक अच्छी जो है, बहुत अच्छी लड़की बनी थी, और जिसको जो है लोग अभी तक याद रखते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मज़ीद, कि हेलन केलर ने और मज़ीद क्या किया था, ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप लोग जो है, इसमें से जो मैंने काम दिया है इसमें से आप लोग ब्लैंक्स बना लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस यही अब तक का आप लोगों का होमवर्क था। अल्लाह हाफिज़।